मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इकट्ठे हुए, क्या आप लोगों की मांग है? हमारी लोग की मांग ये है कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार जब युवा अपनी शिक्षा को लेकर के सड़क पर उतरा तो सरकार को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो हमारे मन की बात नहीं सुन रहा, बल्कि युवा आज अपने मन की बात सुनाने के लिए आया था। लेकिन नौनिहालों को जिस तरह से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पीटा है, आरएएफ के जवानों को आप देखेंगे वीडियो में, आपको दिखाई पड़ेगा कि भागते हुए नौजवानों को लंगड़ी फंसा करके गिरा करके पीटने का काम किया गया है। और ये लाठी का जवाब आने वाले समय में हर युवा भविष्य में सरकार को देगा। वैसे भी मेरा कहना यह है कि एक अशिक्षित प्रधानमंत्री से जब शिक्षा की बात करी जाए तो उससे इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं करी जा सकती है, क्योंकि जब हिंदुस्तान अशिक्षित होगा तभी वो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाएंगे और अपना वोट का खेल खेलेंगे जिससे लगातार सत्ता में बने रहे। लेकिन इस पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी एक ऐसा विपक्ष का नेता है जिसको ईडी, सीबीआई और तमाम जुल्मों के बावजूद भी उसको दबाने का काम नहीं कर पाए। और राहुल गांधी जब स्पीकर से मिले और उन्होंने संसद पर इस विषय पर चर्चा की बात रखी और जब उनको सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तब अंततोगत्वा मजबूर होकर के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के निवास को घेरने का काम किया गया है। ये बता दिया गया है कि गांधी परिवार में अभी भी वो ताकत है, नौजवानों के लहू में अभी भी वो रवानी है। और हम लोग इसी मांग के साथ इकट्ठा हुए हैं और प्रदेश सरकार और इस केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अपनी ये बर्बरतापूर्वक तानाशाही रवैया को छोड़िए, वरना आने वाले समय में आप एक एक वोट के लिए भी तरसेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिएगा सर। अभिषेक चौरसिया, एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और जिस तरह से राहुल गांधी ने छात्रों के पक्ष में प्रधानमंत्री के निवास को घेरा है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार इस तरह की मांग को झुकेगी कि ऐसा ही चलता रहेगा? ये सरकार को तो मांग पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि छात्रों की इसमें वो है भविष्य है। और छात्रों को जिस तरह से मारा गया है वहाँ पर, इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, उसी का समर्थन करने राहुल गांधी जी पहुँचे थे वहाँ पर, और उनको भी इतनी बुरी तरीके से घसीटा गया है पुलिस वालों की तरह। पुलिस वालों के लिए इतनी इज्जत थी, लेकिन अब एक भी इज्जत नहीं है पुलिस वालों की, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बच्चों को मारा है, लड़कियों को मारा है लाठियों से, पीछे पे किस तरह से मारा, छोटी छोटी बच्चियों को मारा है, हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी। क्या आपको क्या लगता है कि इतने सारे धरना प्रदर्शन, पुलिस की लाठीचार्ज के बाद भी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रही है? धर्मेंद्र प्रधान को बचा रही है, उनको वोट लाके वो देते हैं हर तरह से, इसलिए वो बचा रही हैं। पैसा देते हैं इसलिए वो बचा रही हैं, नहीं तो एक इस्तीफा वो धर्मेंद्र प्रधान का नहीं दिला सकते थे। इतनी लाठी बच्चों पे मारा है उन्होंने, इतनी लाठी गिराई है बच्चों पे, छोटी लड़कियों पे, बच्चों पे, जवानों पे, बुढ़ों पे, सब पे लाठी उन्होंने चलाई है, लेकिन एक इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। एक इस्तीफा उनको देना चाहिए था। धर्मेंद्र प्रधान तो जो है संसद से ऐसा लगता है अपनी जीभ से अपने दांत को खुजाते हुए निकले, लग रहा है उनके दांत में कुछ फंस गया है। आपने देखा होगा जी जी, संसद से निकले हैं बहुत उससे कि उनको तो मालूम है कि इस्तीफा तो मैं दूंगा नहीं, वो इसी खुशी में, क्योंकि इनके पीछे मोदी सरकार है और अमित शाह है जिन्होंने लाठी बरताई है पूरे पुलिस वालों से, आर्मी वालों से, आरएफ वालों से, सबसे। चलिए मैडम, अपना परिचय दे दीजिएगा। निशात फातिमा, मंडल अध्यक्ष। मामला ये है कि देखिए, हम लोग राहुल गांधी के साथ जो दुखद घटना हुई, बड़ी अशोभनीय है। विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष एक सशक्त विपक्ष है, उसके विरोधी दल के नेता, उसके बाद राहुल गांधी के साथ ये घटना की गई, उनके नाक से खून बहाया गया। और आप भी पत्रकार, आपने पूरा हिंदुस्तान का मीडिया में दिखाया कि उनके दोनों पैर पकड़ करके घसीटते हुए ले गए। ये कभी अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसी घटनाएं होती थी। दूसरी चीज, धर्मेंद्र प्रधान की जहाँ तक बात है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं लोग दे रहे हैं, उसका कारण है कि आपने देखा उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सारे टीचरों को सीसेट लागू कर दिया, टेट लागू कर दिया। ये इनका सीधे सीधे ये है कि पूरी शिक्षा की व्यवस्था, मोदी जी पूरी शिक्षा की व्यवस्था अंबानी और अडानी को देना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में सीसेट लागू हो गया,
टैट लागू हो गया। जो भी लड़का, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो बेचारा 30 साल नौकरी करते हो गया, उसको कहा है आप टैट पास करिए। अब आप ये बताइए, नहीं पास करेंगे, 3 साल का समय दिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं रोका, सुप्रीम कोर्ट रोका, ऐसे नहीं होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये लोग इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनसे उनकी बेइज्जती होगी। दूसरी देश नीट का जो पेपर आउट हुआ वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान की देन है। धर्मेंद्र प्रधान की कंपनी है, धर्मेंद्र प्रधान की कंपनी नीट का पेपर बनाती है और सारे अपने चहेतों को नीट में क्वालिफाई करती है। हमारा तो ये विरोध है, कांग्रेस पार्टी हमेशा विरोध करेगी कि जब तक माननीय धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस पार्टी नहीं, अन्य विपक्षी पार्टियां चुप नहीं बैठेंगी। आपने देखा होगा कि जैसे जनता मंतर में इतनी बड़ी घटना हुई, हम एक तरफ मोदी बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं और दूसरा लड़कियों के साथ जो 14 साल 18 साल 20 साल की लड़कियां हैं, वो कहती हैं कि बताइए हम लोग अपना प्रदर्शन करने आए, नीट की परीक्षा का विरोध करने आए और उनके साथ इतनी बड़ी दुखद घटना की। ये बड़ी अशोभनीय है। ये हिंदुस्तान के लिए कल का 21 तारीख का जो अध्याय है, काला अध्याय में लिखा जाएगा। अपना परिचय। मेरा नाम रघुनाथ मोदी है, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विद्यालय और सामाजिक कार्यकर्ता।